अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मुफ्ती हसन और मेरा फेसबुक पेज। ये एडवांस लेवल पर जो सिखाई जाने वाली एआई की स्किल्स हैं और बेसिक लेवल पर सिखाई जाने वाली स्किल्स, ये दो मेरी अलग अलग आपको प्ले लिस्टें मिलेंगी मेरी इस हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो बेसिक सीखना चाहते हैं तो वो बेसिक वाली में जाएं, और जो एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं तो फिर वो एडवांस वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। अनकरीब हम एक तीसरी प्लेलिस्ट भी डेवलप करेंगे जिसके अंदर हम रिसर्च को शुरू से लेकर आखिर तक जो मराहिल के साथ सिखाएंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके किस किस स्टेप पर आपको कौन सी रिसर्च किस तरह से करनी है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आप मेरे इस नोटबुक एलएम को देख रहे हैं कि मेरा नोटबुक एलएम जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अ, अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं जो आपके शायद नोटबुक एलएम में ना हो। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आपको कुछ नई चीजें नजर आ रही हैं। ये देखें, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन नया नजर आ रहा है, कॉपी का। यहाँ पे देखें, ये कुछ और एक्सपोर्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट का नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का नजर आ रहा है। तो कुछ समथिंग न्यू, ये आपको आज कुछ नया नजर आ रहा है। तो ये सारा मैंने कैसे किया, अपने नोटबुक एलियम को ये किस तरह से मैंने सजाया, तो ये मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे काम जो हैं वो आप मोबाइल से कर सकते होंगे, लेकिन प्रोफेशनल काम अगर करना है और सही तरीके से कोई काम करना है तो आपको लैपटॉप पर आना होगा, और आपको अपनी स्क्रीन पर आना होगा, और बैठकर जमकर यकसुई के साथ अगर कुछ काम करना है तो फिर आपको किसी डिवाइस को, यानी कोई सिस्टम के ऊपर आकर बैठकर आपने काम करना है। बहुत सारे अहबाब मुझे कमेंट के अंदर पूछते हैं कि भाई मोबाइल से तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वहां पर मोबाइल एक लिमिटेड चीज होती है, उस वो एंड्रॉयड है, उसके अंदर सिर्फ आपकी एप्लीकेशंस किसी भी काम के लिए होती हैं, और उसमें लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, वो कुछ भी किसी काम के नहीं होती। तो लिहाजा मोबाइल को सिर्फ कॉल के लिए रखा करें और बाकी साइड पे रखा करें। वो आपके टाइम का ज़्यादा भी बहुत सारा कर देती है, और वो आपके डोपामीन को ना फिर वो खुद अपनी मर्जी से चलाती है। तो उसको साइड पे रखें। कोई सही वाला काम करना है, कुछ स्किल्स सीखनी है, तो फिर लैपटॉप के ऊपर आए। जो मैं सिखा रहा हूँ मैं लैपटॉप से सिखा रहा हूँ। वही लोग मेरे इन वीडियोस से और इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल करेंगे जो लैपटॉप के ऊपर इसको इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल इस काम के लिए सही तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो नहीं बनाया गया। तो इसलिए प्लीज़ आप लैपटॉप के ऊपर आएं, और लैपटॉप इंतहाई सस्ते आजकल मिल जाते हैं, और किस्तों पर ले लें, अपने किसी शेयर से किसी दुकानदार से बात कर दें, ताकि आपको ना कम से कम 8 GB रैम का लैपटॉप जो है वो मिल सके। और फिर उसके ऊपर आकर आप बैठकर जमकर इन 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 चीज़ों को सीखें। आए दिन टेक्नोलॉजी आगे से बढ़कर वो डेवलप हो रही है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कितना सीख लेते हैं और इसको अपने रिसर्च के और अपने इल्मी कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चले हम इस एक एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। असल में हुआ ये है कि अगर आप यहाँ ऊपर देखें, ये देखें, मेरी कुछ एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं। किसी भी अगर आप लैपटॉप पर हैं तो आप अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने एक्सटेंशंस, किसी भी टूल की या सॉफ्टवेयर की या वेबसाइट की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब आपने अगर सादे लफ्जों में ये है कि वो वेबसाइट या वो टूल अपनी जगह पर किसी और जगह पे था, लेकिन आपने उसको अपने क्रोम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और अब वो क्या हो गया कि जो भी काम आप कर रहे हो तो वो उछल कर बीच में आ जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी ये हेल्प करूं। तो यहां से हमने नोटबुक एलएम की 7 से 8 एक्सटेंशंस फाइंड की हैं। इंग्लिश के अंदर एक वीडियो बनी थी तो उससे मैंने अखज किया, मैंने कहा उर्दू में आपको वो समझा दूं। तो वो ये एक्सटेंशंस हैं। जब भी कोई एक्सटेंशन आप ऐड करते हो तो वो यहाँ पे आती है। देखें, ये छोटा सा डब्बा है आपके लैपटॉप में, और यहाँ पे आती है, और आपका काम ये होता है कि वो एक्सटेंशन जब यहाँ पे आप ऐड कर दो तो उसको पिन कर दिया करो। जब पिन करोगे तो फिर यहाँ पे दिखाई देगा, अगर पिन नहीं करोगे तो देखिए यहाँ से छुप जाएगी। मैं जब इनको पिन नहीं अनपिन करता हूँ तो देखें ये यहाँ से छुप रही हैं। तो लिहाजा इन सबको पिन करना लाजमी है। कोई भी एक्सटेंशन आप लेंगे तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर दी। जब ये ऐड होंगी तो उसके बाद फिर एक एक चीज को मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इनको इस्तेमाल किया है। तो जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और अपने जो आपके पास नोटबुक एलएम है उसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिएगा। अक्सरियत इन एक्सटेंशंस की वो फ्री है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहली एक्सटेंशन है, इन सब इंस्ट्रक्शन का मैं आपको लिंक जो है वो
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, बस आपने सीधा उस पर क्लिक करना है तो आपके लैपटॉप के ऊपर ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले एक्सटेंशन है यूट्यूब टू नोटबुक एलएम। यूट्यूब टू नोटबुक एलएम, ये एक्सटेंशन जब आप खोलेंगे तो इधर आएगा ऐड टू क्रोम। मैंने चूंकि ऐड कर दी है तो ये यहाँ पे आया है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो मैंने चूंकि रिमूव नहीं करनी, तो देखें यहाँ पे आई हुई। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे मैंने इसको पिन कर दिया इधर, तो ये यहाँ पे पहुंच गई। अब ये देखें, ये इधर मौजूद है। इसका काम ये है कि जब ये YouTube की कोई भी वीडियो आप खोलेंगे, अगर ये एक्सटेंशन आपकी लगी होगी, फॉर एग्जांपल मैं YouTube की कोई भी वीडियो यहाँ पे खोलता हूँ, तो ये क्या करेगा कि ये उस वीडियो को जाकर उसके नीचे नोटबुक एलएम इंटीग्रेट हो गया, और वो कहते हैं कि क्या इस वीडियो की समरी चाहिए आपको, तो वो वहां से जाकर ना वो उसकी समरी आपको निकाल कर दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको खोलता हूँ, Now, और इस वीडियो को जैसे ही मैं खोलता हूँ तो ये देखें नोटबुक एलएम यहाँ पे आ गया है। कहते हैं कि क्या इस वीडियो की समरी चाहिए। तो जैसे कि नोटबुक एलएम के अंदर यहाँ से आकर आप करते थे ना, एड सोर्स करते थे, एड सोर्स करके, और यहाँ वेब पे सर्च करके, यहाँ पे डीप रिसर्च करके आप 50 तक मवाद वहां से हासिल करवाते थे, कि उसको कहते थे यूट्यूब से ले आओ, कहीं से ले आओ, या फिर आप यहाँ पे आकर इधर से इसको लिंक देते थे यूट्यूब का, और यहाँ से इंसर्ट करते थे, तो वो आपके सोर्सेज के अंदर वीडियो आ जाती थी, और फिर आप उसकी समरी बनाते थे ना। अब इतना लंबा चक्कर करने के बजाय, जब आपने इस एक्सटेंशन को जब आपने ऐड कर दिया है, इस जगह पे आपकी एक्सटेंशन आ गई आपके क्रोम के अंदर। अब यूट्यूब की ये वीडियो कोई भी आप खोलेंगे तो नोटबुक एलएम यहाँ पे होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, कहता है कि नया नोटबुक एलएम बनाऊं या पुराने वाले किसी में रखूं। तो मैं अगर कहूं कि भाई इसको पुराने वाले में किसी में रखो, तो मैं इसको यहाँ पे मसलन अनटाइटल एक नोटबुक एलएम है मेरे पास, मैं उस पे रखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये ऐड कर दिया है इसने उस वीडियो को मेरे उस नोटबुक एलएम के अंदर, और वहां जाकर देखें, मुझे खोल कर भी बता रहे हैं कि मैंने ये रखी हुई है आपकी वीडियो। अब ये देखें, कहते हैं कि मैंने ये रखी है। अब मुझे बताओ कि मैं इसकी समरी तैयार करूं, मैं इसके ऊपर कोई पोस्ट तैयार करूं, मैं इसके ऊपर दुनिया का कोई भी काम आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। देखें, वो वीडियो यहाँ पे आ गई है। अब ये देखें, ये मतलब पाकिस्तानी मुफक्किर साहिल अदीम और फलां 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 की वो वीडियो के अंदर जो चीज़ थी वो यहाँ लेकर आ गया। कमाल है ना ये। तो ये है यूट्यूब की एक्सटेंशन, यूट्यूब टू नोटबुक एलएम। इसको आपने ऐड करना है अपने लैपटॉप के अंदर। नंबर 2 पे है जी हमारे पास नोटबुक एलएम वेब इंपोर्टर। यानी वेबसाइट के ऊपर आप कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हो, वेबसाइट के ऊपर आप कुछ और मवाद सर्च कर रहे हो, और आप चाहते हो कि यार ये मेरे नोटबुक एलएम में फटाफट खुद पहुंच जाए, तो अब काम आसान हो गया है। आपने इसको अपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। मेरे यहाँ पे है, देखें ये है, और ये रिमूव फ्रॉम नहीं करूंगा। इधर आपका ऐड आएगा, ऐड पे क्लिक करके इसको यहाँ से फिर पिन करके इधर रखना है। अब कोई भी आप मसलन खोलते हो, मसलन मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे आकर कोई वीडियो या कोई मैं मसलन सबसे पहले कोई वेबसाइट खोलता हूँ। अब देखना, मसलन मैंने ये मदरसा था कोई, तो मैंने इसकी वेबसाइट को खोल दिया। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट को खोलता हूँ, या मैं नीचे ये विकिपीडिया का कोई पैराग्राफ है, इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको खोल दिया। अब मैंने जब जैसे ही इसको खोलने के बाद मैं चाहता हूँ यार ये मेरे नोटबुक एलएम में चला जाए, यहाँ एन पे क्लिक किया, जो ये इसका यहाँ पे आइकन है, कहते हैं कि ऐड टू नोटबुक एलएम। कहते हैं ये जो पेज आपने खोला हुआ है इसको मैं नोटबुक एलएम में ले जाऊं। बल्क इंपोर्टेड भी है, यानी बहुत सारी वेबसाइट इकट्ठी भी आप ले जा सकते हो, लेकिन इस एक को अगर ले जाना है तो ऐड टू नोटबुक एलएम। कहते हैं नोटबुक को सिलेक्ट करो ना, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्लिक करके, मतलब खुलासतुल कुरान के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो यही मेरी जो खोली हुई वेबसाइट है मेरे नोटबुक एलएम में खुद ही जाकर पहुंच जाएगी। तो कभी कभार आप नोटबुक एलएम से बाहर होते हो और सर्चिंग कर रहे होते हो, और आप चाहते हो यार ये फटाफट नोटबुक एलएम में डाल दो, तो वो खुद ही डाल देगा। आप देखें, मैं जैसे ही खोलता हूँ नोटबुक एलएम, तो ये यहाँ पर आ गया जी। ये देखें, उसका खुलासा भी उसने कर दिया, बतौर आलिम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी स्लाइड तैयारी में शरई उसूलों का सख्ती से ख्याल रखा जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर लाकर उसने इसको रख दिया। अब नीचे किसी भी जगह पर ये देखें, ये विकीपीडिया की पड़ी हुई है, ये देखें मदरसा विकीपीडिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये भी इंतहाई जबरदस्त है, इंतहाई कमाल की है। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारे पास है, इसको भी मैं बंद करता हूं, ये है जी हमारे पास बुक शेल्फ। ये इंतहाई जबरदस्त है। आपने कोई 85 नोटबुक एलएम बना दिए हैं, और अब वो नोटबुक एलएम आपको अपने वाले मिल ही नहीं रहे।
तो ये बुक शेल्फ है, यानी आपके नोटबुक एलएम को एक बेहतरीन अलमारी के अंदर बंद करता है और फोल्डर्स के अंदर बंद करके देता है। इसको अगर आप अपने इधर ऐड करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पर ऐड है, तकरीबन ये है, ये ऐड है, देखें ये है। तो ये ऐड है। अब इस तरह होगा कि मैं जैसे ही अपना नोटबुक एलएम खोलता हूँ, ये जहाँ पे मैंने ऐड करके इसको पिन कर दिया है, यहाँ पे आप देखें तो आपकी ये छोटा सा एक आइकन लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये देखें। इस पे क्लिक करो तो ये देखें कहता है कि 3 फोल्डर तो मैंने बना दिए, आप इनका नाम रखो। मिसल मैंने इसने रखा हुआ है पर्सनल, वर्क, स्टडी। इसने ये 3 रखे हुए, नीचे सारे मेरे नोटबुक एलएम ऐसे रेंडम पड़े हुए हैं, कहते हैं इनको कैटेगराइज अभी तक नहीं किया आपने। तो आप किसी एक नोटबुक एलएम में जाएं, या फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपने नोटबुक एलएम को का जो इंटरफेस है उसको खोलें। अब ये देखें, ये यहाँ पे इतने इकट्ठे पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये लाइन में आपको अपने नोटबुक एलएम ये सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कैटेगराइज नहीं है। जब नहीं है तो आप इसमें देखें, साथ हर एक के साथ इसकी वजह से अब ये भी आ गया है। ये देखें, इसकी वजह से शायद ये भी आ गया और कहता है कि इसको मैं किस में रखूं। तो यहाँ पे आपके बनाए गए फोल्डर उस वो आ जाएगा। मतलब पर्सनल में रखना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे तो वो पर्सनल में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो पर्सनल में ये आ गया है, देखें। इससे निकालना चाहो, यहाँ से डिलीट करो तो यहाँ से निकल भी सकता है। तो ये देखें कितना बेहतरीन चीज होगी कि आपके सारे नोटबुक एलएम को चंद फोल्डर्स के अंदर बंद कर दो, रिसर्च वालों को अलग कर दो और जाती काम के वालों के लिए अलग कर दो। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये भी बहुत ही कमाल का आपके सामने एक चीज आ गई है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले अपने एक्सटेंशन की तरफ। अगली एक्सटेंशन है नोटबुक एम एलएम अल्ट्रा एक्सपोर्टर, मार्कडाउन एंड पीडीएफ। ये भी इंतहाई जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले शायद मुझसे कोई और मिस ना हो जाए, ये एक छोटा सा है, इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। वो है नोटबुक एलएम लैंग्वेज स्विचर। जब इसको आप ऐड करोगे, जैसे नोटबुक एलएम लैंग्वेज स्विचर है, आप अपने नोटबुक एलएम में जाते हो, किसी एक नोटबुक एलएम को खोलते हो, तो आपका वो नोटबुक एलएम चूंकि वो किसी उर्दू जबान में लगा हुआ है या इंग्लिश जबान में लगा हुआ, आप चाहते हो यार लैंग्वेज चेंज कर दूं, तो अगर लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो सकती थी, सेटिंग में जाकर यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो सकती थी, लेकिन जब इस पे क्लिक करोगे तो कहता है कि इसी में से यहाँ मुझे बताओ कि मैं कौन सी लैंग्वेज पे चला जाऊं। तो ये छोटा सा है, ये इतना ज्यादा मुफीद नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपके सामने इधर पड़ा हुआ है, यहाँ से आप लैंग्वेजेस की चेंज कर सकते हो। अब आते हैं इसकी तरफ, नोटबुक एलएम अल्ट्रा एक्सपोर्टर। जब इसको आप अपने यहाँ पे ऐड करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, ये तो इंतहाई जबरदस्त है रिसर्च वालों के लिए। जब ये आपने कर दिया है तो इसकी वजह से क्या फायदा होगा आपको, कि ये देखें, इसकी वजह से ये फायदा होगा कि आपके यहाँ ये एक्सपोर्ट आल चैट क्या, ये वाला बटन इसका ऐड हो जाएगा आपके नोटबुक एलएम में, और इधर से जो आपने चीजें जितनी भी बनवाई हैं इससे पहले, उनके एक्सपोर्ट करने का ये वाला ऐड हो जाएगा। अभी इसको छोड़ें, ये बाद में बताऊंगा। इसको देखें, सिर्फ इसको और इसको देखें। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कहता है कि आपने जितनी भी पोस्टें या जितनी भी वीडियो या जो चीज भी बनाई हुई है, मैं एक ही क्लिक के ऊपर सबको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा फ्री है, लेकिन अक्सर ये फ्री नहीं भी। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो नोट्स या कुछ भी, लेकिन सबसे पहले आपको नीचे आकर किसी एक पे क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आकर अपनी किसी एक इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं इसको खोलता हूँ, ये मैंने स्लाइडें बनाई हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं, तो एक्सपोर्ट कभी आपको वीडियो में इसकी पीडीएफ में करना होता है, चलो वो तो आसान आ गया। पीपीटी में करना होता है, वो भी आसान हो गया। कभी आपको ना एक एक इसकी अलग अलग स्लाइडें करनी होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो अलग अलग स्लाइडें भी आपको करनी होती है। तो आप इनमें से जितनी आपकी मर्जी है वो क्लिक करें, और यहाँ से क्लिक करें तो वो आपका सेव हो जाएगा। इमेज करनी है वो सेव हो जाएगा, पीडीएफ करनी है वो सेव हो जाएगा, वीडियो की शक्ल में इसको करना है वो सेव हो जाएगा। तो ये एक इंतहाई जबरदस्त है कि आपका बनाया हुआ मवाद जिस भी फॉर्म में आपको मर्जी एक्सपोर्ट करना है वो यहां से ये करेगा। ये वाली एक्सटेंशन आपकी इसमें काम आएगी, नोटबुक एलएम एक्स्ट्रा एक्सपोर्टर, अल्ट्रा एक्सपोर्टर। और यहां से आकर जो आपने इससे चैट बनवाया है, इससे पहले जितना भी चैट है वो सारे का सारा चैट एक ही साथ में डाउनलोड करना है, सारे का सारा चैट। तो यहां पे आकर क्लिक करो और कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में करूं, वर्ड डॉक्यूमेंट इसका पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दूं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना दूं जितना भी आपने इससे पहले रिसर्च किया है इसके अंदर, या पीडीएफ बना दूं। कुछ भी बनाना चाहें फौरी तौर पे वो आपको पीडीएफ बना देता है, फौरी तौर पे वो आपको वर्ड बना देता है, और आपको अलग से कोई वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये कितना जबरदस्त है आपके लिए, इंतहाई मुफीद एक आपके सामने ये आ गया है। आगे बढ़ेंगे और ये है हमारे पास कॉर्टेक्स नोटबुक एलएम। ये आगे से, यानी जितने भी मैंने आपको बताया इनसे मजीद बढ़कर है, और ये तो बिल्कुल कमाल का है। ये अगरचे
फ्री में लिमिटेड है, और इसका कुछ मंथली $9 भी अगर आप पे करें तो $9 इसकी फी भी है। लेकिन इसका जो फ्री वाला है कम से कम आपके काम आएगा। इसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है एक्सटेंशन के तौर पर, अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये हुआ कि देखिए इसने मेरे नोटबुक एलएम की तो शक्ल ही बदल दी। एक काम तो उसने ये किया कि मेरे नोटबुक एलएम में इससे पहले जितने भी मैंने डाले थे, आज तक जितने भी मेरे नोटबुक एलएम के अंदर सोर्सेज हैं, उन सारे सोर्सेज में कुछ पीडीएफ थे, कुछ टेक्स्ट थे, कुछ वीडियोस थी। उसने क्या किया, उसने यहां से ना सबकी कैटेगरी कर दी। कहते हैं कि देखें, आल, सबको देखना चाहते हो तो ये सारे देख लो। अच्छा जी, कहता है कि अगर आपने पीडीएफ इसमें से देखने हैं, इस पे क्लिक करके पीडीएफ देख लो। मेरे पास पीडीएफ नहीं पड़े हुए। कहता है कि आप इसमें गूगल डॉक्स देखना चाहते हो, वेब के कुछ डाले हुए हैं, टेक्स्ट डाला हुआ है, यूट्यूब डाला हुआ है, वो आप देखना चाहते हो। मैंने मसलन अक्सर टेक्स्ट ही मैंने डाला हुआ है, तो देखें ये मेरे टेक्स्ट से सिर्फ मुझे टेक्स्ट दिखा रहा है। तो आपके सोर्सेज कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर उन तक पहुंचना चाहते हो तो वो आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपको कुछ सोर्सेज डिलीट करने पड़ते हैं, कुछ रखने पड़ते हैं, तो एक एक करके डिलीट कर रहे थे ना। अब डिलीट का ऑप्शन देखें, यहाँ पे क्लिक करो। कहता है कि भाई सबको डिलीट करूं या किसी एक को करूं। कहते हैं सबको सिलेक्ट करो, जितने डिलीट करने इकट्ठे सिलेक्ट करो, मैं इकट्ठे डिलीट कर दूंगा। अब वो काम भी आसान हो गया। अब यहाँ पे देखें एक और चीज इसने दी हुई है, ये देखें, ये देखें। अच्छा, कुछ अगर आपने यहां से कोई सोर्सेज को सिलेक्ट किया है और आप उनको इकट्ठा देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो यहां से। ये है आपका सिंक अप, यानी जितने भी गूगल डॉक्स आपने रखे हुए हैं तो गूगल डॉक्स को सिंक अप करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए वो वो ऑप्शन था। लेकिन वो ऑप्शन चूंकि फ्री नहीं है, तो कहते हैं कि महीने के $3 दे दो ना तो मैं इसको कर दूं, वरना फ्री में देखिए कुछ हैं और कुछ ब्लर किए हुए हैं, ज्यादातर इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिलहाल इस्तेमाल नहीं करते। ये गूगल डॉक्स के लिए ये ऑप्शन है। फिर साथ ही एक और डाउनलोडिंग का भी है। डाउनलोडिंग पे मैं क्लिक करता हूं, आपके जितने भी सोर्सेज यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट से उठाए थे और सीधे इसने यहाँ रखे थे, तो आप यहाँ पे आकर इसके ये सारे के सारे जो है वो डाउनलोड करके अपनी गैलरी में या अपने पास लैपटॉप के अंदर भी रख सकते हो। तो ये एक बेहतरीन सोर्स इसके अंदर आ गया। फिर यहाँ पे देखें, इसका एक्सपोर्टर ये भी इसी वजह से आया है। कहते हैं कि ये जो चैट है इसको मैं एक्सपोर्ट करूं, पीडीएफ के अंदर करूं, प्लेन टेक्स्ट के अंदर करूं, तो जिस तरीके से अल्ट्रा काम कर रहा था वो ये कॉर्टेक्स भी काम करता है, और ये वाला काम यहाँ पे भी करता है। सारी की सारी चैट को कॉपी करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, ये भी इसी की वजह से आया है। प्रॉम्प्ट देखें, जितने भी प्रॉम्प्ट आपने बनाए हैं, आप बार बार एक ही प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, रोजाना आपने कुछ काम करना है एक ही प्रॉम्प्ट से करना है, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। देखें, न्यू प्रॉम्प्ट, फेवरेट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आकर अपने ऑल प्रॉम्प्ट इधर सेव करें। आपके प्रॉम्प्ट यहाँ पे पड़े होंगे, यहीं करीब से ही प्रॉम्प्ट उठाएं और कॉपी करके इस्तेमाल कर दें। अच्छा जी, आ, ये देखें यहाँ इसका एक्सपोर्ट, ये इस कॉर्टेक्स का एक्सपोर्ट आया हुआ है कि आप ये जो बनाए हुए जितने भी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, इनको भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, पीडीएफ के अंदर, जिस भी फॉर्म के अंदर आप करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर छोटे सा रुक कर मैं बताऊंगा कि अगर आप नोटबुक एलएम को भी अपना पर्सनल एजेंट बनाना चाहते हो, तो पर्सनल एजेंट बनाना जरूरी है कि आप इससे किस तरह के सवालात करोगे, किस तरह के जवाब चाहोगे। तो वो यहाँ पे आकर, ये देखें, ये वाला एक ऑप्शन नोटबुक एलएम का अपना है। ये बीच में एक जुमला मुतरेजा है, कस्टम पे आकर क्लिक करना है, इसको लॉन्गर पे रखना है, और यहाँ आकर आपने ना इसको कुछ देना है। जैसे मैंने इसको हिदायत दी हुई है कि मैं आपको यूं इस्तेमाल करूंगा, आपने यूं जवाब देना है, यूं करना है। ये आपका पर्सनल सेक्रेटरी बन गया। फिर उसके बाद फिर ये आपकी हिदायत के मुताबिक अमल करेगा। तो ये छोटा सा बीच में एक आ गया। आखिर में मैं आपको एक बताता हूँ, वो ये है कि आपने अगर नोटबुक एलएम की जो भी पोस्ट आप बनाते हो तो उसके नीचे लोगो लगा होता है नोटबुक एलएम का, उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए देखिए ये है रिमूव एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन एक्सेल में नहीं है, लेकिन मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा कि यार मेरा ये नोटबुक एलएम की लोगो को हटा दो। तो वो लोगो हटाने के लिए देखिए इसका नाम यही है कि नोटबुक रिमूव रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम नोटबुक एलएम, ये इसका नाम है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने इसको कुछ दिया था, मैंने कहा था कि यार नोटबुक एलएम को ना यहाँ से इसके खत्म कर दो। तो एक काम तो इसने ये किया कि नोटबुक एलएम, अच्छा ये जो है ना ये रिमूव नोटबुक एलएम का, अभी मैं चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आप इसको खूब ट्राई कीजिएगा। मैंने अभी इसको ट्राई किया नहीं है। रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम, इसको मैं जरा यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये इसका देखें एक्सटेंशन, रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम नोटबुक एलएम स्लाइड डेक पीडीएफ फाइल। तो इस पे आकर क्लिक करके आप यहाँ से इसको अपनी पीडीएफ फाइल देंगे और उसको कहेंगे कि यार ये जो नीचे नोटबुक एलएम है उसको सिलेक्ट करेंगे, कहेंगे कि इसको रिमूव कर दो, वो उसको रिमूव कर देता है। जब आपको जरूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ
एक्सटेंशंस हैं जिन जो सारी की सारी मैंने आपको अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है जिसके ऊपर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ये एक्सटेंशन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है एक रिसर्चर के लिए, ताकि उसको बहुत ज़्यादा दाएं बाएं तलाश ना करना पड़े और एक ही जगह पे एक ही क्लिक के ऊपर उसका मवाद उसके नोटबुक एलएम में आ जाए और नोटबुक एलएम से जो मवाद एक्सपोर्ट करना है तो वो इजीली कर सके। बहुत शुक्रिया। इस तरह की लेटेस्ट और जदीद जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।